देश में जब से लाभार्थी एक शब्द जो है वो कॉइन हुआ है ना। सरकार कहती है ये लाभार्थी है। ये 80 करोड़ लोग हैं जिनके पीछे हम सालाना कुछ बिलियंस जो है, अब एग्जैक्टली मेरे दिमाग में था अभी, फिगर में भूल गया अभी, पर समवेयर अराउंड, जो मुझे अगर ठीक से याद है तो अराउंड 2 बिलियन के आसपास का कुछ फिगर है, पर मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, सवाल वो नहीं है कि फिगर क्या है, फिगर है बड़ा, पर मामला सवाल ये है कि 80 करोड़ लोग लाभार्थी हैं और लगातार लाभार्थी के तौर पर हैं वो, और उसका गौरव लिया जा रहा है। उस पर हमने बहुत सारी बात आगे अभी हम पिछले कार्यक्रम में हम कर चुके हैं। क्या ये लाभार्थी होने का एक एक परिणाम है जो खबर में आपको सुनाने जा रहा हूं? उस परिणाम के चलते ये खबर बनी है क्या, कि फिर और कोई कारण है? 4PM गुजरात और दस्तक में आप सबका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी, और मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक सर्वे हुआ है इस देश में। सर्वे जो किया है वो किया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो हमारी सरकार का एक अंग है, उसने ये सर्वे किया है। क्या बता रही है ये एजेंसी जो है अपने सर्वे के आंकड़ों में? तो इसी महीने ये सर्वे जो है वो जारी हुआ है, और ये एजेंसी हमको ये बता रही है कि देश में 33% युवा जो है वो ना पढ़ता है ना नौकरी कर रहा है। 33%। और ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कह रही है, मैं और आप नहीं कह रहे हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में NSSO कहते हैं। ठीक है, ये कह रही है कि देश में 33% युवा ना पढ़ रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना ही नौकरी कर रहे हैं। 15 साल की उम्र से लेके 29 साल की उम्र के बीच जो है जितने भी युवा है उनका एक सैंपल सर्वे किया गया है, और ये जो सर्वे हुआ है इसका ये निष्कर्ष है। अब हमारे देश की जो सरेराश आयु है, एवरेज जो हमारी उम्र निकल के आती है वो 29 साल है। प्रधानमंत्री जी ने और बहुत सारे लोगों ने ये बड़े गर्व के साथ कहा है कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, इसीलिए हम जो है अब हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, हमको विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता, हमको ये 2 डबल डिजिट की GDP जो है उसको पाने से कोई रोक नहीं सकता। ये सब हो रहा है कि कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अब समझ में ये आ रहा है कि हमारे खुद के जो युवा हैं वही इसको रोकने के लिए बैठे हुए हैं। क्या कहिए बताइए? क्योंकि 33% जो है वो ना पढ़ रहे हैं ना नौकरी कर रहे हैं। आगे ये रिपोर्ट कह रहा है कि ये जो NSSO है उसने तमाम राज्य जो है हमारे देश के 30, उन सभी राज्यों में कुल 2,90,000 परिवार पर जनवरी 2020 से लेके अगस्त 2021 के बीच ये सर्वे किया। मतलब कि एक अच्छा खासा सैंपल साइज है, परिवार है, ये लोग नहीं है, समझिए। 2,90,000 परिवार की बात कर रहे हैं ये, है ना। तो एक समझ लीजिए तकरीबन 3 लाख परिवार हो गए। एक परिवार में कहीं ना कहीं जो है 4 से 5 लाख अभी भी होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने करोड़ लोग हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो ठीक ठाक सर्वे है ये, सैंपल साइज कोई छोटी नहीं है, और समय भी जो लिया है उन्होंने ठीक ठाक समय लिया है। जनवरी 20 से लेके अगस्त 21, मतलब कि 1 साल 8 महीने का समय लिया हुआ है। उस दौरान उन्होंने ये सर्वे किया है, और इस सर्वे में पता चल रहा है कि देश में बेकार जो बेरोजगार युवा जो हैं उनमें से 20.30%, मतलब 20.3% युवा ऐसे हैं जो काम रोजगार खोजते ही नहीं है। क्यों खोजेंगे भाई, वो आ रहा है ना पैसा, ये अनाज आ रहा है तो क्यों मेहनत करेंगे?
तो ये लोग नहीं खोज रहे हैं, रोजगार नहीं खोज रहे हैं। 20.3% लोग युवा जो है वो रोजगार खोज ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और 69.8% जो युवा है वो गृह कार्य करते हैं, घर का काम कुछ कर लेते हैं। जिस घर में अपने अपने घर में रहते हैं उनका घर का काम कुछ कर लेते हैं। और 1.5% युवा जो है वो अपने खराब स्वास्थ्य के चलते काम करने के लायक है ही नहीं, ठीक है। और जो तकरीबन तकरीबन 2.3% युवा हैं वो ऐसे ही फालतूगिरी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और उसके बोलचाल की भाषा में उसको बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अब ये माध्यम जो है उस पर हम वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, वो सब कर रहे हैं ऐसे लोग। 2.3 युवा है, ठीक। अच्छा, कंप्यूटर के अगर नॉलेज की बात की जाए युवाओं में, तो 15 साल की उम्र से लेके 29 साल की उम्र के बीच के जो युवा हैं उनमें से 61.6% युवाओं को अगर आप कंप्यूटर पर बिठा दो तो किसी चीज को कॉपी करके पेस्ट करने का भी काम नहीं आता है। उनको आता है तो वो मोबाइल फोन से जियो का जो डेटा है उसको बढ़िया से इस्तेमाल करने के लिए कौन से फिल्म के गाने सुने जाए, कौन सा पिक्चर देखा जाए, कहाँ जो है ये डेटा यूज करते करते समय बर्बाद किया जाए। मोबाइल इस तरह से यूज किया जाता है भाई। कौन सीखेगा कि कंप्यूटर पर बैठे और कॉपी सीखें, फिर उसको पेस्ट करना सीखें, ये सब कौन सीखेगा? ये नहीं सीख रहे हैं। इसीलिए बहुत बड़ा आंकड़ा है ये कि 61.6% जो है ये 15 साल की उम्र से 29 साल की उम्र के बीच के युवाओं की बात हो रही है। उनमें से 61.6% युवाओं को कॉपी और पेस्ट करना नहीं आता है। अगर किसी ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट आपको जोड़ना हो, कोई फाइल आपको अटैच करनी हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो फोटोग्राफ हो, चाहे वो कोई वीडियो की क्लिप हो, कुछ भी हो, अटैच करना होता है अगर ईमेल के साथ, तो कितने युवाओं को नहीं आता है? अब ये आंकड़ा सुन के आप बहुत चौंक जाएंगे। ये आंकड़ा है 73.3% लोगों को ये असंभव लगता है। कैसे कर पाएंगे? कैसा लगता है ये सुन के? हमको तो बड़ा ताज्जुब और बड़ा दुख हो रहा है। आपको पता नहीं, आप बताइएगा, आप जब ये कार्यक्रम के अंत में कमेंट करें तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है आपको ये, क्योंकि इसमें कहीं भी खुश होने वाली बात नहीं है, बहुत ही दुखी और पीड़ित होने वाली बात है। अच्छा, ये सर्वे ने कुछ और भी अपने जो क्राइटेरिया थे उनमें जो बात कही है उसमें वो भी बता दें आपको कि पहले तो युवाओं की बात पूरी करें, उसके बाद फिर दूसरे जो उनके कुछ फैक्ट फाइंडिंग उन पर भी हम जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा वेले हैं, मतलब खाली बैठे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब ये कह रहे हैं कि शिक्षा, रोजगार और तालीम जो है वो नहीं करने वाले सबसे ज्यादा युवा जो है वो लक्षद्वीप से हैं, और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश से। और दूसरा ये एक पता चला इस पूरी जो सिंपल सर्वे हुआ उसमें कि देश में 15 से 29 साल की वर्ष जो है 29 साल की उम्र के बीच के जो युवा हैं उनमें से 34.9% युवा जो हैं वो अभ्यास या तालीम ले ही नहीं रहे हैं। और लद्दाख में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। 61.6% युवा जो है वो कोई भी तरह की किसी भी तरह की ना तालीम ले रहे हैं ना कोई अभ्यास कर रहे हैं। और देश में ऐसे युवाओं की संख्या 34.9% है जो ना कोई स्टडी कर रहे हैं ना किसी चीज का
आप मतलब एकेडमिक स्टडी नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो सीखो, आप कारपेंटरी सीख लो, कुछ अलग अलग चीज सीखो, कुछ नहीं सीख रहे हैं। ये सर्वे बता रहा है, सोचिए आप। तो हमने कहा कि एक और एक क्लीन एनर्जी को लेकर भी जो है कुछ सर्वे हुआ है, इसमें इन लोगों ने किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि खाना पकाने के लिए क्लीन एनर्जी का उपयोग अगर कोई करने वाला सबसे टोच का अगर कोई स्टेट है तो वो चंडीगढ़ है। तो स्टेट नहीं, शहर की बात है, तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है उसमें ये कह दें कि चंडीगढ़ में 98.3% लोग जो है वो कुकिंग, लाइटिंग और हीटिंग के लिए क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली फिर दूसरे क्रम पे है, वहां पे 82.9% लोग जो हैं वो क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब 59%, हरियाणा 55%, गुजरात 41%, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में 22%, झारखंड में 15%, छत्तीसगढ़ में 14%, 14% लोग जो है वो कुकिंग, लाइटिंग और हीटिंग में क्लीन एनर्जी का उपयोग करते हैं। ये सर्वे बता रहा है। क्लीन एनर्जी का सबसे कम उपयोग जो है वो नागालैंड कर रहा है 6.7%, मणिपुर कर रहा है 8.3%। और आपको बता दें कि क्लीन एनर्जी जो है उसमें किन किन चीजों किस तरह के एनर्जीज का जो है उनको शामिल किया जाता है। तो वो है एक तो एलपीजी, या तो अन्य प्रकार के कोई कुदरती गैस, या तो गोबर गैस होता है, बायोगैस जिसको कहते हैं वो भी होता है, और सोलर पैनल से या तो विंड एनर्जी से जो पैदा होती बिजली है, और जो सोलर का कुकिंग से सोलर से होता है, वो सब इसमें शामिल हो जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन है कि किसको कहा जाता है क्लीन एनर्जी। तो अब ये हाल है भाई कि देश के युवा, हमने आंकड़ा बता दिया, और हम हैं कि सबसे युवा देश हैं। एवरेज उम्र हमारी 29 साल है, दुनिया के सबसे युवा देश हैं। पर क्योंकि हमको लगता है कि लाभार्थी बन के बैठ गए हैं, या तो बना के बिठा दिया गया है, तो ये 2 साल का जो 1.5 साल का 1 साल 8 महीने का जो सर्वे है, जनवरी 2020 से लेके अगस्त 2021 तक का एनएसएसओ का, ये कह रहा है कि खाली बैठे हैं बहुत, 33% से आसपास, और उतने ही जो है युवा वो ना पढ़ रहे हैं, ना कोई कामकाज रोजगार कर रहे हैं। ये सुन के आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें भाई, है ना। और फिर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब जुड़े हमारे साथ, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।